सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 35वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र हम देख रहे थे। तो पिछले पाठ में से, पिछली कक्षा में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 130। इसमें भाष्य का दूसरा अनुच्छेद। हाँ। उसकी पहली पंक्ति है स एष वाक्य एकदेशस्य आक्षेपः न कृष्णस्य वाक्यस्य। तो सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी से कि जो आपने जो आक्षेप किया था वाक्य के एक देश पर है, पूरे वाक्य पर नहीं। तो इसमें आप देखते पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था वो तो पूरे वाक्यों के लेकर ही था। तो कैसे कथन? हाँ, देखिए पूर्व पक्षी तो पूरे वाक्य पर ही आक्षेप कर रहा है, यद्यपि उसने उद्धृत किया है एक अंश को और उसी पे आक्षेप दिखा रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी का तात्पर्य पूरे वाक्य को खंडित करने में है। उसी के स्पष्टीकरण के लिए तो सिद्धांति कह रहा है कि आप इस तरह से प्रस्तुति कर रहे हो कि ये एक देश मतलब तो पूरा का पूरा खंडित हो गया। उसी को याद दिला रहा है कि आपने जो खंडन किया है वो खंडन सही है या गलत है वो तो आगे विवेचना होगी, लेकिन अभी केवल इतना कहा जा रहा है कि इससे इतना ही खंडित हो रहा है, पूरा खंडित नहीं हो रहा है। वक्ता कई बार छोटी सी बात को लेकर किसी शास्त्र के एक वचन को लेकर के और खंडित कर दे और कहे ये पूरा शास्त्र ही खंडित हो रहा है। तो ऐसे में उसको सावधान करने के लिए हम पहले से बोल सकते हैं कि आप जो खंडन कर रहे हो इससे पूरे शास्त्र का खंडन नहीं हो रहा है और बाकी वाक्यों का खंडन नहीं हो रहा है, बस केवल इतना ही खंडित हो रहा है। ये जो सारे का खंडन है ये वक्ता यानी पूर्व पक्षी शब्दों में भले ही नहीं कह रहा हो, लेकिन उसका तात्पर्य वहां पर होता है। इसलिए मैं इस ग्रंथ को नहीं मानता, देखो उसमें ये बात लिखी हुई है इसलिए मैं इस ग्रंथ को ही नहीं मानता, ऐसा जो कथन कर रहा होता है वो पूरे शास्त्र को कर रहा होता है। स्थली पुलाक न्याय को लेकर के करता है वो। और स्थली पुलाक न्याय सब जगह नहीं करता है। स्थली पुलाक न्याय क्या कि पतीले में चावल पक रहे हैं तो एक चावल को यूं देख लेने पर सब चावलों का पता लग जाता है कि पक गए हैं या कच्चे हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन ये बात हर जगह नहीं लागू होती। कई जने परीक्षक आते हैं, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, एक दो विद्यार्थियों से पूछने से पहले पता लग गया सब स्थली पुलाक न्याय से। अभी संयोग से ऐसे विद्यार्थी को पूछा हो उस स्थली पुलाक न्याय तो इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सारे चावल एक जैसे होते हैं और एक जैसा पानी में होते हैं, तो एक पक रहा है तो दूसरा भी पकेगा। लेकिन कक्षा में अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उसका यह मतलब थोड़ा होता है कि सबको बात समझ में आ रही है, सब बराबर जानते हैं। स्थली पुलाक न्याय हर कहीं नहीं लगाया जाता, ये तो विवेक से देखना पड़ता है, यहां लग सकता है और यहां नहीं लग सकता है। और इस थाली में भी इसमें अपवाद मिलेगा, इस थाली में अपवाद मिल सकता है नहीं, नीचे ऊपर नहीं, वो नीचे ऊपर के तो एक जैसे रहते हैं। माताएं बता सकती हैं, मान लो पक रहा है तो सब जगह एक जैसा रहता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कब गड़बड़ होती है? जब चावल बनाते समय पानी थोड़ा कम डाला गया हो। तो शुरू में तो सारे चावल पानी में हैं, फिर धीरे धीरे फूलते 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 क्या हुआ, वो जो ऊपर के चावल थे ना वो पानी से ऊपर पहुंच गए। अब नीचे जहां पानी है गरम नरम है वहां तो पक रहे हैं, वो जो ऊपर आ गए ना, ऐसे में चावल बनते समय ऊपर आपको कच्चे मिलेंगे, आधे कच्चे मिलेंगे। अब कोई आए और ऊपर का देख के कहे कि स्थली पुलाक न्याय लगाने लगे, नहीं लगेगा। वो जितना उचित पानी है वो नहीं डला हो तो ऐसा होगा। चाहे प्रेशर कुकर में तो कम मिलता है, लेकिन खुले में ऐसा ये बहुत मिलेगा, ये ऊपर उड़ जाता है वो और पकता ही नहीं है वो। तो स्थिति विशेष के लिए स्थली पुलाक न्याय लगेगा, यहां नहीं लगेगा। तो अगर पूर्व पक्षी ये किस तरह से आक्षेप कर रहा है तो वो गलत है। और इस वाक्य में जो ये जो पहला वाक्य आपने पूछा था, स एष वाक्य कि देश से आक्षेपो न कृत्स्न से वाक्य से, इसमें भी मैं तात्पर्य आपको ये बता रहा हूं कि कृत्स्न वाक्य
ये प्रथम दृष्टया इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि वो जो संपूर्ण वाक्य पद समूह था जिसमें एक अंश तो अर्थवाद था और बाकी विधि वाक्य था, तो उस एक अर्थवाद वाले अंश को खंडित करने से शेष विधि वाक्य खंडित नहीं होता। ये इसका प्रथम दृष्टया अर्थ आ रहा है वाक्य से, लेकिन ये इसका उचित अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे के विवरण में सिद्धांति ने क्या कहा, यानी पुनस्तई सह संयुज्य अर्थांतरे वर्तन्ते तानी एक देशाक्षेपेण आक्षिप्यन्ते। एक देश के आक्षेप से बाकी विधि वाक्य उससे संबंधित भी आक्षिप्त होता है, ये सिद्धांति स्वीकार कर रहा है। तो जब यहां स्वीकार कर रहा है तो ऊपर मना कैसे करेगा उस बात को? उसके कथन में परस्पर संगति नहीं आ रही है, समझ रहे हो? इसलिए इस प्रथम पंक्ति के अर्थ में क्या घटाएंगे वक्ता के अभिप्राय को, न कृष्ण से वाक्य मतलब न कृष्ण से आम्नायस्य। और पूर्व पक्षी इन कुछ उदाहरणों को देके संपूर्ण आम्नाय को खंडित करना चाह रहा है। तो यहां वाक्य से का मतलब है आम्नायस्य या वेदस्य। हाँ, और कुछ और एक है पृष्ठ संख्या 131, इसके भाष्य की पहली पंक्ति है, स्तेनम मनः अनृतवादिनी वाक इत्यवम जातीय का नाम धर्मम प्रति अप्रमाण्यम। इस प्रकार के जो वाक्य उनका धर्म के प्रति अप्रमाण्य है। तो इसके लिए जो हेतु दिया आगे भूतानुवादात, तो ये जो हेतु है वो कैसे देखेंगे? हाँ, देखो भूतानुवाद का मतलब है ऐसा हुआ और उसका कथन किया जा रहा है, ऐसा होता है और उसका कथन किया जा रहा है। जैसा लोक में देखा जाता है, जैसा लोक में होता है, यथाभूत अर्थ, जो कि इन्होंने हिंदी में भी लिखा है यथाभूतार्थ। यथा शब्द साथ में जोड़ दिया। भूतार्थ का मतलब यथाभूतार्थ, जैसा हुआ है वैसा। तो लोक में जैसा हुआ है वैसा यदि कोई कथन करे तो उसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी प्रामाणिकता है कि हमें वैसा करना चाहिए। ये जो प्रसंग किसका चल रहा है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। क्रियार्थत्वात् तो हमें ऐसा करना चाहिए। लोक में ऐसा प्रचलित है, उस बात को बताने वाला कोई वाक्य हो तो हम उससे ये अर्थ निकालें कि यहां क्रिया तो कही नहीं गई है लेकिन शास्त्र का वचन है, इसलिए हम वहां पर चाहिए अर्थ करके कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। जैसे कि लोक में थोड़ा झूठ तो चलता ही है, प्रचलित है। आटे में नमक के बराबर झूठ तो चलता ही है। ऐसा लोक में होता है, शास्त्र में नहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन लोक में ऐसा देखा जाता है। इसको यदि किसी वाक्य में कथन किया गया और शास्त्र में ऐसा वचन आ जाए कि ऐसा होता है, तो अब ये भूतार्थवाद है केवल, इसमें हमें भी ऐसा करना चाहिए ये नहीं कहा जा रहा है। अधिकतर लोग या लोक में देखा जाता है काम करने पर पैसा देके अपना काम करवा लेते हैं, रिश्वत देते हैं, ऐसा देखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है हमें करना चाहिए। बहुत लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये बहुत सारी चीजें करते हैं। तो लोक में अधिकतर ऐसा होता है, इसलिए हमें करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और व्यापक उदाहरण दूं। वैसे तो ये सब में है कि हर घर में झगड़े होते और खासतौर से पति पत्नी है। अब शायद ही कोई घर छूटा हो, इनसे बीड़ी सिगरेट से भी व्यापक, शराब से भी व्यापक ये मिलेगा कि हर घर में झगड़े होते हैं। तो ठीक है, ऐसा कोई भूतार्थवाद हो इसलिए कि हाँ हमें भी घर में झगड़े करने चाहिए, ये तो कोई बात नहीं। सांख्य दर्शन में जो सूत्र आता है, कुमारी शंखवत जो उदाहरण दिया, द्वाभ्यामपि विरोध है, वो अलग हो गया। बहुवीर योगे विरोधो रागादि भी कुमारी शंखवत। बहुत व्यक्ति होते हैं, उनका योग होता है, यानी अनेक व्यक्ति जब होते हैं तो उसमें रागादि के कारण से विरोध होता ही है। कैसे? कुमारी शंखवत, कुमारी ने शंख पहन रखे हैं, यानी आज की दृष्टि से घुंघरू कह लीजिए आप, घुंघरू या तो पाइजेब कह लीजिए, जो भी है। तो शंख एक आभूषण के रूप में, तो शंख चलते हैं तो वो तो अड़ेंगे, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी घुंघरू की तरह से। तो अनेक होंगे तो ये होगा। अब ये क्या कथन है? बहुवीर योगे विरोध हो रागादि भी कुमारी शंखवत, एक तरह का भूतार्थ कथन है ना, कैसा होता है। फिर कहा बाभ्याम अपनी तथैव, दो जने हो तब भी झगड़ा होता है।
वो कहते हैं ना भाई, बर्तन पास पास है तो खड़केंगे ही। साथ साथ मज रहे हैं, रखे हैं, तो आवाज तो होगी, खड़केंगे। तो दो आदमी रह रहे हैं, यानी पति पत्नी और सास ससुर, जैसे बहू और सास, तो वो तो खड़केंगे, ये मान करके कह रहे हैं। लेकिन ये भूतार्थ कथन हमें भी ऐसा करना चाहिए, इस अर्थ को नहीं दे रहा है। यद्यपि वहां तो कारण बताया जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, बहुतों का योग होने पर झगड़ा क्यों होता है। राग आदि के कारण से होता है, राग द्वेष के कारण। अगर राग द्वेष नहीं हो तो बहुतों का योग होने पर भी झगड़ा नहीं होगा, दो में भी झगड़ा नहीं होगा। अगर परस्पर राग द्वेष नहीं है तो, अहंकार नहीं है तो, स्वार्थ नहीं है तो झगड़ा नहीं होगा। तो ये भूतार्थ कथन लोक में जो देखा जाता है, उसका जब शास्त्र कथन करता है तो उसको चाहिए अर्थ में नहीं लेना चाहिए। चाहिए अर्थ में नहीं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं होता है वाक्य का। गलत अर्थ में जा सकता है कोई। हाँ, इसके अंदर जो दूसरी बात उठती है कि शास्त्र के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि लोक में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है इसलिए ये ठीक है। ऐसा पहले भी आया, आगे भी बहुत आएगा। लोक को बहुत प्रमाण माना जाता है मीमांसा में, बात को समझाने के लिए। तो वहां भी ऐसा ही होता है, यहां भी ऐसा ही, तो वहां भी ऐसा ही अर्थ लिया जाता है, यहां भी ऐसा ही अर्थ लिया जाना चाहिए। लोक को बहुत प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आप बार बार देखेंगे, सैकड़ों बार आएगा मीमांसा के अंदर। तो यहां किसको प्रमाण माना गया? लोक को। और यहां भूतानुवाद कहते हुए लोक का प्रमाण खंडित किया जा रहा है। तो लोक को प्रमाण माने या ना माने? तो जहां यहां प्रसंग में आएगा कि शास्त्र की किसी बात का लोक से समर्थन किया जाए, देखो लोक में भी ऐसा देखा जा रहा है, उसका यह मतलब नहीं होता कि लोक की बात से शास्त्र की बात को प्रमाणित किया जा रहा है प्रमाण की दृष्टि से। प्रमाण तो शास्त्र का है ही, लेकिन जो हम अर्थ करते हैं भाई, ऐसा ही तो हम यहां भी करते हैं। लोक में किसी को समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, वो केवल शास्त्र के किसी वाक्य को समझाने के लिए लोक का उदाहरण दिया जा रहा है, उस लोक के बाद से इसको प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। और यहां भूतानुवाद की दृष्टि से तो ये कि वैसा है तो यहां भी होगा, ये प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण तो शास्त्र ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि विवेकी या ज्ञानी के द्वारा कथन ही प्रमाण होगा, ईश्वर के द्वारा कथन ही प्रमाण होगा। ये तो कोई भी ज्ञानी होता है वही प्रमाण होगा। लोग अधिकतर ऐसा करते हैं, लोक में ऐसा चलता है, ये कोई प्रमाण ही नहीं होता। ऐसा करने वाला कभी भी सत्य तक, पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसको पूर्ण सत्य तक पहुंचना है वो तो शास्त्र और इन सब चीजों को लेकर चलना होता है। हाँ, जिसको शास्त्र का पता नहीं है, शास्त्र को जान नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसे चलना तो है, वो कैसे चलेगा? भाई ठीक है, बड़ महापुरुष और महापुरुष भी भाई लोग में सभी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूं। बहुत सारी बातें, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले सभी करते हैं, ऐसे ही करते हैं तो मैं भी कर रहा हूं, बस। और कुछ सोच उसका हेतु नहीं होता है और कोई तक। तो कहीं उन लोगों के लिए वो प्रमाण भी बनता है, लेकिन उसमें गलती की संभावना बहुत है। तो लोक को प्रमाण रूप में तो यहां भी नहीं स्वीकार किया जाता है। लौकिक उदाहरण से शास्त्र को समझाया जाता है, उदाहरण देके कि देखो ऐसी तरह यहां भी समझ लिए। तो शास्त्र की पुष्टि के लिए, उसको समझने के लिए जो लौकिक उदाहरण दिए जाते हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि लोक के द्वारा शास्त्र को प्रमाणित किया जा रहा है। शास्त्र ही प्रमाणित है। और यहां जब लोक के आधार पर कोई चीज ली जा रही है, यहां कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं मिल रहा है। शास्त्र के वचन को लोक से सिद्धि किया जा रहा है, वो नहीं है यहां पर स्तेनम मन और अनृतवादिनी वाक। ये केवल भूतार्थ कथन है, इसलिए इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 131, सूत्र 2 के भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति, नैचे विकल्प है वह सम्यात, ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, देखिए दो बातें जो थी, स्तेनम मन अनृतवादिनी वाक। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप इसका अगर विपरिणाम आदि करके और कुछ अर्थ कल्पित भी करो, यानी क्रियार्थ बनाने के लिए, तो यही होगा ना कि स्तेयम और मृषोद्यम च, स्तेयम कर्तव्यम मृषोद्यम च कर्तव्यम, झूठ बोलना चाहिए और चोरी करनी चाहिए, ये निकल करके आएगा। ऐसा जब निकल के आ रहा है तो दूसरी तरफ शास्त्रों में कहा गया है कि ये नहीं करना चाहिए, तो परस्पर विपरीत बातें हो गई। एक तरफ कहा गया है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ इनसे जो अर्थ निकाला कि चोरी करनी चाहिए और झूठ बोलना चाहिए, तो अब ये जो दो बातें आ रही हैं, तो इसको भी शास्त्र से निकला हुआ मान करके जो कथन करेगा, कल्पित अर्थ को भी शास्त्रीय मानेगा,
तो जब दो बातें हैं तो दोनों में से क्या करना चाहिए? अगर दोनों शास्त्र से ही कह रहे हैं तो हम बहुत सारे स्थल ऐसे आते हैं जहां हम इसको भी कर लेते हैं, इसको भी, चाहे तो ये कर लो चाहे तो ये कर लो। अगर दो बातें सीधे सीधे आ रही हैं तो किसी ने कहा कि ऐसा कर लो, ये कर लो, नदी में नहा लो, कुएं में नहा लो, तालाब में नहा लो, दो बातें कही गई हैं तो इसका मतलब है विकल्प। बोले नहाने के लिए क्या व्यवस्था है? बोले यहाँ खुले में नल में है, वहां स्नानागार है, वहां ये कुआ है, ये तीन बातें बता दी। इसका क्या मतलब होगा? एक जगह तो एक समय में एक ही में नहाएगा, लेकिन वो गृह स्वामी तीन स्थान बता रहा है, इसका मतलब विकल्प बनेगा। तो शास्त्र में अगर कोई भिन्न भिन्न बातें आ रही हैं एक ही संदर्भ में तो वहां होता है विकल्प। तो ऐसे ही यहां पर भी विकल्प की प्रतीति होगी प्रथम दृष्टया, तो उसके लिए कह रहे हैं न च विकल्प। यहां विकल्प आप नहीं कर सकते कि कभी झूठ बोल लो, कभी झूठ मत बोलो, कभी चोरी कर लो और कभी चोरी मत करो, ये विकल्प नहीं निकल सकता है। क्यों? वैषम्य, विषमता है। विषमता किसमें है? विषमता क्या कहना चाहते हैं उसको इन्होंने आगे खोला, एकः कल्प्यो विधि। ये जो स्तेनम मनः और अमृतवादिनी वाक से जो कल्पित अर्थ निकाला गया कि चोरी करनी चाहिए और झूठ बोलना चाहिए, ये तो कल्पित अर्थ है, कल्पित विधि है, साक्षात नहीं है। और जो कल्पित विधि होती है वो दुर्बल होती है। और एकः प्रत्यक्ष, एक तो साक्षात कहा गया है शास्त्रों में, इसलिए वो अधिक प्रबल होगा। विकल्प वहां होता है जो तुल्य बल होता है। अब जैसे घर वाले ने कहा कि अब स्नानागार में नहा लो, अब बाहर नल में नहा लो, खुले में नहा लो और कुएं पे नहा लो। अब ये जो तीनों वाक्य कहे गए, ये गृह स्वामी के द्वारा कहे जाने से, साक्षात कथन होने से तुल्य बल वाले हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसकी प्रबलता है और इसकी प्रबलता नहीं है, ये दुर्बल है। तीनों वाक्य प्रमाण है, क्योंकि वो गृह स्वामी बोल रहा है, अधिकारी व्यक्ति और जानकार व्यक्ति बोल रहा है, तीनों की प्रमाणिकता है। अब हम विकल्प ले लेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक कल्पित है और एक प्रत्यक्ष है, इसमें दुर्बलता हो गई कल्पित वाले की, साक्षात नहीं कथन होता है। इसलिए इसमें एक देखिए, इन्होंने युधिष्ठिर जी ने बात लिखी है कि इसमें शास्त्रों में इनका साक्षात कथन कहां किया गया है। ये जो बात आई ना, यहां तो कल्पित अर्थ हुआ। पीछे देखिए आगे 132वें पृष्ठ पर, इसमें विवरण हिंदी में, एकः प्रत्यक्षः, इससे भाष्यकार का तात्पर्य चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विधियों के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से है। ऐसी विधियां प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं, भाष्यकार ये कहना चाह रहा है क्योंकि प्रत्यक्ष कह रहा है। लेकिन कहते हैं हमें स्तेयम न कर्तव्यम, इस अभिप्राय का श्रुति वचन उपलब्ध नहीं हुआ। नानृतम वदेत, यह वचन तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। नानृतम वदेत, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसकी तो प्रत्यक्ष विधि हो गई है तैत्तिरीय संहिता में, नानृतम वदेत। लेकिन स्तेयम न कर्तव्यम, चोरी नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई साक्षात विधि हमें नहीं मिली, ये लिखा गया है यहां पर। तो कैसे विरोध होगा? प्रत्यक्ष विधि तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो इनका कहना है कि साक्षात विधि नहीं मिली है। पर इसको हम दूसरे ढंग से ले सकते हैं कि जहां मान लो वेद में कहा गया मां गृधः कस्य स्युद्धनम, तो ये प्रत्यक्ष विधि है। और दूसरे के धन की गर्धा लोभ ना करे, ये चोरी का ही तो निषेध किया जा रहा है, लालसा का निषेध किया है। और वेद में एक मंत्र और, न स्तेयम आदमी, मैं चोरी किया हुआ नहीं खाता हूं। व्रत मुनि जी ने घर में लगा रखी थी सूक्तियां, पट्टियां होती है ना कार्डबोर्ड पे, हार्डबोर्ड पे, उसमें सूक्तियां लगा लगा के घर में, न स्तेयम आदमी, मैं चोरी का नहीं खाता हूं। वेद मंत्र को लगा रखा कि मेरे को ईमानदारी का ही खाना है। और रमताम पुण्य लक्ष्मी करके एक और वचन मिलता है, हमारे घर में पुण्य लक्ष्मी ही रहे। उसका हिंदी में अर्थ ये था कि मेरे घर में या हमारे घर में पुण्य की कमाई ही रहे और पाप की कमाई का सर्वथा नाश हो जाए। पहले से, यानी 30-40 साल पहले से, 45 साल पहले से उन्होंने ये सूक्तियां वहां घर के अंदर कई लगा रखी थी, उसमें ये भी थे, ये भी सूक्तियां थी। तो इन वचनों से, इनको हम साक्षात वचन कह सकते हैं, प्रत्यक्ष वचन कह सकते हैं। ये जो इन्होंने लिखा है स्तेयम न कर्तव्यम, ऐसा साक्षात वचन नहीं मिल रहा है। स्तेयम न कर्तव्यम ऐसा सीधा वचन नहीं मिल रहा, इतना तो ठीक है। लेकिन बाकी जो ये वाक्य मैंने बोले, ये भी साक्षात ही कहलाएंगे। और बिना साक्षात के यहां ये कथन कर देते ठीक नहीं है। साक्षात तो मिलना ही चाहिए, साक्षात मिलना चाहिए। और योग दर्शन को भी हम ले सकते हैं, ये जो यम नियम के अंदर वहां पर
अहिंसा, सत्य, अस्तेय शब्द जो हमारे को व्यवहार के लिए कहा गया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। योग दर्शन को भी हम स्मृति वाक्य आमनाएं मान करके कर सकते हैं कि वहां अस्तेय का पालन का विधान है, इसका मतलब है चोरी का निषेध किया जा रहा है वहां पर। अस्तेय का निषेध ही तो है अस्तेय शब्द में, और क्या है। ठीक है, और किसी को पूछना है? जी पृष्ठ संख्या 128। हाँ। पहली पंक्ति, हाँ। यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। जो रोया वह रुद्र का रुद्रत्व हुआ। यानी कि जो रोया यहाँ पे है, और सत्यार्थ प्रकाश में आया है कि यो रोदयति अन्यायकारिणो जनान स रुद्र। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है वह रुद्र, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो यहाँ पे दोनों में विरोध आ रहा है, दोनों कथनों में। इसको विरोध नहीं कहते। आपने दोनों में कहा कि विरोध है, अर्थ में भिन्नता है, यूं कहो दोनों के अर्थ में भिन्नता है, इतना आप कह सकते हैं। दोनों के अर्थ में विरोध है, इसको विरोध नहीं कहते। उस शब्द के अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं, किए होते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के जो 100 से अधिक नाम लिखे गए हैं उसमें रुद्र भी है, और उसमें उन्होंने कहा कि रुद्र मतलब जो रुलाता है। अब अगर हम सीधा अर्थ ले लें जो यहां पर लिखा है, सो अरोदित वह रोया, और रुद्र का मतलब परमात्मा लेंगे तो परमात्मा में घटेगा परमात्मा रोया। कैसे रोया परमात्मा? दुनिया बना करके रोया, इन आत्माओं को ये शरीर दे दिया ऐसा बना करके रोया कि ये क्या कर दिया मैंने, ये तो धर्म पे वेदों के अनुसार चल ही नहीं रहे। तो चूंकि परमात्मा रोता ही नहीं है, अगर परमात्मा पे घटाएंगे तो ये परमात्मा तो रोता ही नहीं है, लेकिन फिर भी रुद्र कहा जा रहा है उसको, तो वहां पर नीच वाला अर्थ लेंगे, यानी कराता है, रुलाता है, ये अर्थ। वेद भाषा में महर्षि ने बहुत जगह लिखा है इसके। देखिए रुद्र शब्द के, और रुद्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, राजा भी होता है, सेनापति भी होता है, ईश्वर भी होता है, जो भी रुलाता है जहां जहां घटेगा, इसलिए महर्षि ने वेद भाषा में बहुत जगह किया है। तो दुष्टानाम शत्रुनाम रोदयितः, राजन राजा के लिए कहा गया, दुष्ट शत्रुओं को रुलाने वाला। अब किसको रुलाता है? दुष्ट शत्रु भी कहा गया, उसके लिए और खोलने के लिए रोदयति अन्यायकारिणो जनान स रुद्र। जो अन्यायकारी हैं उनको जो रुलाता है वो रुद्र है। ये परमात्मा का नाम रुद्र है, रुलाता है वो, लेकिन अन्यायकारियों को रुलाता है, न्यायकारियों को नहीं रुलाता। और ये रुद्र शब्द निरुक्त में स्तोत्री नामों में भी पढ़ा गया है। स्तोत्री मतलब जो स्तोता होते हैं, स्तुति करते हैं, उस नामों में भी रुद्र को पढ़ा गया है। जो स्तोता होते हैं वो रुद्र होते हैं, वो रुलाने को मतलब, लेकिन जो स्तुति करता है वो स्तुति करता है, वो एक तरह से उसको बहुत बोलता है, गुणों को बहुत बोलता है। तो कभी लोक के अंदर होता है ना कि वो किसी चीज की बार बार प्रशंसा करता रहता है, बार 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 बार, बोले फिर वही रोना लेकर के बैठ गया, नहीं कहते ऐसे, इसका वही रोना शुरू हो गया। बुजुर्ग लोग जो कई कई बातों को कहते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मैं ऐसा, अच्छे अर्थों में, निंदित अर्थों में, यानी दुख वाले प्रसंगों को नहीं, अच्छी बातें ही बोल रहा है वो, अच्छी बातें। और कई बार गलत बातें भी, यानी दुखद क्षणों को बोलते हैं, तब भी कहते हैं रोना लेके बैठ गया। यानी उसी बात को अगर कोई बार बार बोलता है तो स्तोता क्या होता है, एक बार में स्तुति नहीं होती है, वो परमात्मा की स्तुति बार बार की जाती है। वैद्य के लिए भी रुद्र कहा गया है, रोगाणाम प्रलयकृत, रोगों को प्रलय करने वाला, नष्ट करने वाला, वो भी रुद्र है। और कहा रुद्रम का, यो रुद्र रोगम द्रावयति तम परमात्मा नाम, या परमात्मा अर्थ भी लिया और वैद्य के लिए भी होगा कि रुद्र, इसमें क्या क्या है ना, रुद्र मतलब रोग, रोग का मतलब होता है रुजती इति रोग, जो रुजा करता है, जो हमारे को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, वो रोग है। चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दुख देगा, पीड़ा देगा, उसी को रोग कहते हैं। और उसको जो द्रावयति, द्रावयति मतलब उसको जो पिघला देता है, बहा देता है। द्रव मतलब तो बहाना, बहने अर्थ में और हटा देने अर्थ में, बहा देता है। जैसे नाले में पानी डाले तो बोले गंदगी को बहा दिया इसने, अब गंदगी को बहा दिया मतलब गंदगी को साफ कर दिया है, मलिनता को हटा दिया है, शरीर से दोषों को हटा दिया है। और महर्षि ने एक जगह किया, पाप फल दाने न पापी नाम रोदई तारम ईश्वरम। परमात्मा कैसे रुलाता है, उस प्रक्रिया, दुष्टों को रुलाता है ये तो ठीक है, अधर्मात्माओं को रुलाता है ठीक है, कैसे रुलाता है, तो महर्षि ने यहां पर खोल दिया,
पाप के फल के दान से वो पापियों को रुलाता है, उनके दुष्ट कर्मों का फल देता है, तो वो उनको रुलाना ही होता है, वो उनको रुला ही रहा होता है। और कहा पाप फल भोगे न रोदकम जीवम वा, पाप फल के भोग से जो रोदक होता है जीव के लिए भी है। और कहा रोगाणाम द्रावकस्य, द्रावक जो पीछे कहा था ना, रुद्र का द्रवण करने वाला, उसको दूसरी जगह खोला है महर्षि ने ऋग्वेद में। तो उन्होंने द्रावक को क्या खोला, रोगाणाम द्रावकस्य निस्सारकस्य। निस्सारक मतलब बाहर निकाल देना, निस्सरण, शरण वो भी गति अर्थ में पूरी तरह बाहर निकाल देने वाला। तो द्रावक मतलब निकाल देने वाला, उसी अर्थ के अंदर है, उसको भी रुद्र कहते हैं। और रुद्र शब्द जो होता है, इसको एक तो रुधिर अश्रु विमोचन होता है, रुधिर धातु से भी रुद्र बनता है। अश्रु विमोचन मतलब आंख से पानी निकलना है, वो आंसू आना का मतलब हुआ, उस अर्थ में भी रोना अर्थ होता है। दूसरा इसकी कैसे की जाती है, रुत इति उपपदे द्रुगतौ धातु से, रुत उपपद और द्रुगतौ धातु से। अब ये धातु अलग हो गई, रुत उपपद हो गया और उपपद सहित धातु हो गई गत्यर्थ में। और ये भी लिखा है यद अरोदित तद रुद्र से रुद्रत्वम, यह हरिद्रविकम है। अग्नि को भी रुद्र कहा गया है। तो रुद्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, प्रसंगवशात हम कहां घटा रहे हैं। यहां रुद्र का मतलब, चूंकि इन्होंने वाष्प विमोचन लिखा है ना, वाष्प निर्मोचनम, तो यहां पर तो आंसुओं से ही लिया जाएगा, इसलिए संगत है। इनमें परस्पर विरोध नहीं है, प्रसंगानुसार रुद्र का अर्थ अलग अलग लिया जा सकता है। हाँ हाँ ठीक है, आत्मा को लेकर प्राण भी रुलाता है ना, वहां भी रोता है, प्राण रोता नहीं है। प्राण जब निकलता है तब रुलाता है, प्राण खींचते हैं, मृत्यु के समय कष्ट होता है तो वो रुलाता है, इसलिए उसको भी रुद्र कह दिया गया। तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं पाठ को। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाठ का दूसरा सूत्र चल रहा था। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि शास्त्र में जो ये वचन मिलते हैं ये व्यर्थ हैं, निरर्थक सिद्ध करना चाह रहा है अर्थवाद वाक्यों को लेकर के। तो उसने दूसरे सूत्र में हेतु दिया था शास्त्र दृष्ट विरोधाच, शास्त्र का विरोध होने से, दृष्ट का विरोध होने से, या शास्त्र दृष्ट का विरोध होने से ये ठीक नहीं है। तो शास्त्र के विरोध के लिए तो इन्होंने स्तेनम मना और अनृतवादिनी वाक ये उदाहरण दिए थे। उदाहरण तो देने पड़ेंगे कैसे विरोध आ रहा है। तो अब आगे देखिए, दृष्ट विरोध को बता रहे हैं, पृष्ठ संख्या 132 ऊपर से। अथ दृष्ट विरोध, वाक्य दिया तस्मात् धूम एव अग्नेर दिवा ददृशे नार्चि। एक तो इसमें संशोधन कर लीजिए, एवा ने लिखा है ना, ये अवग्रह है, इसकी जगह ग कर लीजिए, एवाग्ने, ग है ये। तस्मात् धूम एव अग्नेर दिवा ददृशे नार्चि, ये कोई एक प्रसंग है, उस प्रसंग को लेते हुए कथन किया जा रहा है। क्या, अग्नेः धूम एव दिवा ददृशे, अग्नि का दिन में धुआं ही दिखाई देता है, नार्ची लपटें दिखाई नहीं देती हैं। वैसे थोड़ी तो दिखाई देती हैं, लेकिन अगर बड़ी आग लगी हुई हो, एक तो दिन में आग लगी हुई हो जंगल में, धुआं ही धुआं दिखेगा, बहुत धुआं हो रहा है, तो क्या दिखाई देता है, धुआं, आग नहीं दिखाई देती है। ऐसी अग्नि की कल्पना कीजिए दिन में जहां अग्नि दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर रात हो जाए तो धुआं कम दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, लपटें दिखाई देंगी अंधेरा होने के कारण से, दोनों में अंतर है। उस प्रसंग को कह रहे हैं तस्मात् धूम एव अग्नेर दिवा ददृशे न अर्ची, अर्ची मतलब लपटें, दिन में नहीं, लपटें दिखाई नहीं देती, धुआं दिखाई देता है। दूसरा आगे कहने तस्मात् अर्चिरेव अग्नेर नक्तम ददृशे न धूम, इसलिए रात्रि में, नक्तम यानी रात्रि में, धुएं अग्नि की अर्ची यानी लपटें ही दिखाई देती हैं, धुआं दिखाई नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इसको ये बताया जा रहा है यहां पर, इसका विवरण तो आगे दिया जाएगा। तो इसको खोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो एक बात कही जा रही है, अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अग्निर आदित्यम गतः, ये जो अग्नि है ये दिन में यहां से इस लोक से उठ करके आदित्य लोक में चली जाती है। ये जो अग्नि जलाते हैं ना, ये अग्नि दिन में सूर्य में चली जाती है, इसलिए दिन में अग्नि नहीं दिखाई देती है हमारे को, धुआं धुआं दिखाई देता है। और रात्रौ आदित्य स्तंभ, रात्रि में जो आदित्य है
उसमें जो अग्नि है वो तम यानी इस लोक में प्राप्त हो जाता है। भाई रात को आदित्य रहता नहीं है, दिखाई नहीं देता है ना, तो कहां चला गया वो इस लोक में आ जाता है। कैसे पता लगता है? क्योंकि रात में अग्नि दिखने लगती है और दिन में अग्नि नहीं दिखती है, तो अग्नि कहां चली गई? आदित्य में चली गई। ये कथन किया जा रहा है, स्वीकार्य नहीं होगा ना, अटपटा लग रहा है। यही पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि अस्मात् लोकात् उत्क्रम में अग्निर आदित्यम गतः रात्रौ आदित्य स्तम, रात्रि में आदित्य उसको यानी इस लोक को प्राप्त होता है। रात्रौ आदित्य स्तम, आदित्य उसको प्राप्त होता है, उस लोक को, तम मतलब लोक को। रात्रि में आदित्य उस लोक को प्राप्त हो जाता है, इस लोक को। दिन में इस लोक की अग्नि आदित्य में चली जाती है, रात्रि में आदित्य इस लोक में आ जाता है। उभयम अपि दृष्ट विरुद्धम उच्यते। बोले ये जो दोनों बातें कही गई है दृष्ट से विरुद्ध है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। अभी शास्त्र का तो वचन मिल रहा है, लेकिन ये दृष्टि से विरुद्ध है, दृष्टि विरुद्ध का उदाहरण है, इसलिए ये मान्य नहीं है। तस्मात नैषा अवधारणा सिद्ध्यति थी, इसलिए ये निश्चय नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक नहीं है आपकी, गलत है शास्त्र का कहना। अब शास्त्र में ऐसा वचन मिल रहा है, इसकी तात्पर्य कुछ और होगा, लेकिन पूर्व पक्षी तो ऐसा ही देख करके खंडन करेगा। आगे दृष्ट विरोध का और उदाहरण देंगे। अपरहो दृष्ट विरोधा न चैतद विद्मो वयम ब्राह्मणा वा स्म अब्राह्मणा वा। हम ये नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है, हम ब्राह्मण है या अब्राह्मण है, ये हम नहीं जानते। ये किस प्रसंग की बात है? यज्ञादि में जो ब्राह्मण ही उन कर्मों को करते हैं, ये जो विधान किए गए हैं वहां पर कुछ कार्य ब्राह्मणों को ही करने हैं, तो वो कहे कि भाई हमें तो पक्का नहीं पता कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है। ये वहां पर संशय पैदा किया गया है। ये आगे भी आएगा, नीचे देखिए टिप्पणी में, इदम वचनम उपरिष्टात, ये 2:1:32, यहां भाष्यकार ने ये वचन वहां भी उद्धृत किया है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 32वां सूत्र। वहां भी एक प्रसंग आएगा कि मंत्र किसे कहते हैं, तो एक लक्षण करो मंत्र का, मंत्र किसे कहते हैं, तो एक लक्षण करो, तो उन्होंने बहुत सारे वाक्य बताए, देखो यहां नहीं घट रहा, यहां नहीं घट रहा। तो ये जो वचन है ये प्रलाप वाक्य, प्रलाप ब्राह्मण वहां कहा गया है। ये प्रलाप कर रहे हैं कि हमें यही नहीं पता है कि हम ब्राह्मण है या नहीं है। या ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण के पुत्र, ब्राह्मण का मतलब है जन्मना की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि हम किसी ब्राह्मण के पुत्र हैं या नहीं है, ये हमारे को नहीं पता है, सिद्ध नहीं है हमारे को। तो ये जो वचन मिला, अब ये वचन ब्राह्मण में मिला, शास्त्र में मिला, आमनाय में, अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है? आमनाय इससे क्रियार्थत्वाद, वो क्रिया के लिए हो रहा है, इससे क्या क्रिया सिद्ध होने वाली है, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो इसलिए कहा इति अक्रियार्थत्वाद अनर्थकम, ये किसी क्रिया के लिए तो है नहीं, हम इससे कोई तात्पर्य निकालें और यहां क्रिया में कोई सहायक होता है ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यह अनर्थक है। अब इसके ऊपर नीचे इन्होंने विवरण में भी लिखा है कि इससे जो अर्थ निकाला गया, एक तो यह अर्थ हुआ, इससे पता लगता है कि एक जो प्रसंग चलता है कि ब्राह्मण कर्म से होता है या जन्म से होता है, दोनों से भी मानते हैं, कर्म से या जन्म से। अब इस प्रसंग को देखेंगे तो क्या लगेगा, ब्राह्मण कौन होता है? कैसे तात्पर्य निकालें? वाक्य में तो कुछ नहीं लिखा गया है कि जन्म से ब्राह्मण की बात कही जा रही है या कर्म से ब्राह्मण की बात कही जा रही है, वाक्य में थोड़ा ना लिखा हुआ है। लेकिन हमें ढूंढना है कि ये वाक्य जन्मना ब्राह्मण की दृष्टि से कहा जा रहा है या कर्मणा ब्राह्मण की दृष्टि से। कैसे निर्णय करेंगे? यदि दोनों पक्षों में लगा के देखेंगे, इसमें है कि हम जानते नहीं हैं कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है, जानते नहीं है। अब ये न जानना किस में घटेगा, जन्म वाले में या कर्म वाले में? कर्म वाले में तो नहीं घटेगा ना। अगर कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण का निश्चय होता तो कहते हैं हम ये कर्म कर रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये तो पता ही था। पता क्या नहीं था कि मेरे पिता कौन है। अब कथन में लोक में जो भी पिता कहे जा रहे हैं वो भले ही ब्राह्मण हैं, लेकिन वास्तव में वो पिता है या नहीं हमें नहीं पता है, उसमें संदेह रह सकता है ना किसी के। तो ये वाक्य कहां जाके घटेगा? जन्मना में जाके घटेगा, नहीं तो ये वाक्य ही नहीं संगत लगेगा। तो इसके आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व तो ये गोत्वादि के समान है, और अब
अपरिवर्तनीय है। ये पीछे लिखा है इन्होंने विवरण में और खंडन किया। कुमारिल भट्ट ने इस बात को कहा। अब तात्पर्य तो निकल रहा है ना इससे भी, तो आप लोगों ने भी अपने आप निकाला ना कि ये बात जन्मना ब्राह्मण पे ही घट सकती है। जन्मना ब्राह्मण यानी पिता को देखते हुए ही ये बात कही जा सकती है। कर्म की दृष्टि से तो ये वचन ही सिद्ध नहीं होगा, संगति नहीं लगेगा। तो इसके आधार पर कुमारिल भट्ट ने कहा कि जो ब्राह्मणत्व है ये गोत्व आदि के समान अपरिवर्तनीय जाति है, परिवर्तनशील नहीं है। अगर कर्म के अनुसार ब्राह्मणत्व मानेंगे तो ये तो परिवर्तनशील है। आज वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, आगे नहीं करेगा, परिवर्तन हो सकता है। अपरिवर्तनशील कब कहा जा सकता है? और जन्म से। अब गाय तो गाय ही रहेगी, दूध दे या ना दे। बैल बैल ही रहेगा, भले ही हल को चलाए या ना चलाए। अपरिवर्तन, जाति परिवर्तनशील नहीं होती है, वो जन्मना जो है, ऐसा उन्होंने तात्पर्य निकाला। उसका निषेध यहां पर इन्होंने किया है कि ये जो ब्राह्मणत्व है ये कर्मणा होता है। और बहुत सारे उदाहरण हमारे यहां मिलते हैं कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है, कर्मानुसार है। हाँ, यदि इसके साथ जन्म भी जुड़ जाता है तो उसकी गुणवत्ता होती है। वो व्यक्ति भी ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, उसके पिता भी और दादा भी वो सब ब्राह्मण के कर्म करते आ रहे हैं, तो एक विशेष प्रभाव डालता है। उसका निषेध नहीं है, लेकिन केवल जन्म के आधार पर नहीं हो सकता है। कर्म तो होने ही चाहिए। और जो जन्मना ब्राह्मण है वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वास्तव में ब्राह्मण नहीं है वो। ठीक है, ब्राह्मण का पुत्र है इतना कह सकते हैं, वो खुद ब्राह्मण नहीं है। तो ये तो आप नीचे विवरण में देख लेना इन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है। तो इस दृष्ट विरोध से क्या कहा इन्होंने, ये क्या कहना चाहता है कि अथ अयम अर्थ नैवैत जायते किम वा ब्राह्मणा वयम उत अब्राह्मणा एव इति प्रत्यक्ष विरुद्धम अप्रमाणम। ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है और अप्रमाण है। क्यों? बोले कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वो जानते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है। लोक में जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाक्य से तो संदेह वाली बात आ रही है कि मैं ब्राह्मण हूं या नहीं हूं। लोक में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण अपने को मानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए वचन गलत है। तो किसी प्रसंग में कहा गया था, लेकिन ये पूर्व पक्षी इसको पूरे को लेकर के कि दृष्ट से विरुद्ध है, प्रत्यक्ष के विपरीत है, इसलिए वो कथन ठीक नहीं है। आगे अपरह शास्त्र दृष्ट है ना विरोध। अब शास्त्र में जो दृष्ट है उसका विरोध यहां पर कहा जा रहा है। तो देखिए इन्होंने शुरुआत से क्या किया था इस सूत्र में, ये जो स्तेनम मना और अनृतवादिनी वाक था ये शास्त्र विरोध था। सूत्र में शास्त्र दृष्ट विरोध कहा गया था। आगे के धूम वाला, अग्नि वाला और ब्राह्मण वाला जो है ये दृष्ट विरोध का उदाहरण दिया। अब ये जो अंत में दे रहा है शास्त्र दृष्ट विरोध, शास्त्र दृष्ट है ना विरोध, ये तीसरा वाला अर्थ लेने। अब यहां शास्त्र दृष्ट का मतलब ये नहीं, इस तरह से नहीं जैसे पीछे शास्त्र और दृष्ट का अर्थ लिया गया था अलग अलग, उसको जोड़ा नहीं गया है यहां पर। शास्त्र मतलब शास्त्र में और दृष्ट मतलब लोक में, उन दोनों को मिलाकर के नहीं है ये कथन कि शास्त्र में भी देखा जा रहा है और लोक में भी देखा जा रहा है, ये कथन नहीं है यहां पर। अभी हमको उदाहरण से पता लगे, यहां शास्त्र दृष्ट का मतलब है शास्त्र में प्रत्यक्ष देखा जाने से, उस तरह की व्याख्या यहां पर कर रही है। देखिए तो अपरा शास्त्र दृष्टे न विरोध, तो ये शास्त्र ही है, केवल लोक वाला दृष्ट नहीं है यहां पर। कैसे? को ही तद्वेद यद अमुष्मिन लोके अस्ति वा न वा इति। तो बोले ये कौन जानता है? को ही तद्वेद, कौन वो जानता है। तत् का मतलब यहां पर है स्वर्ग। स्वर्ग को कौन जानता है? स्वर्ग को कौन जानता है कि जो अमुष्मिन लोके अस्ति, दूसरे उस लोक में यानी परलोक में वो है या नहीं है, ये कौन जानता है? ये कोई एक वचन मिला। तो यदि प्रश्नोयम अक्रियार्थत्वात् अनर्थक, ये वचन शास्त्र में मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रश्न मात्र है, भाई कोई प्रश्न भी तो कर सकता है ना, इसको देखो प्रश्न के, ये कौन जानता है कि उस लोक में स्वर्ग होता है या नहीं होता है। मैं पूछ रहा है कोई ना कोई तो जानता है परलोक में स्वर्ग होता है या नहीं होता है, ये कौन व्यक्ति जानता है? आप जानते हो या वो जानता है, या दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो जानता है? ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है। तो ये पूरा वाक्य कैसा है? केवल प्रश्न के लिए है। इसी वाक्य को जू का तू बोलते हुए प्रसंग भेद से वो केवल प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा है। उसलिए कहा यदि प्रश्नोयम, यदि ये वाक्य केवल प्रश्न को कह रहा है तो अक्रियार्थत्वात् अनर्थक। बोले इससे कौन सी क्रिया जुड़ेगी? क्रिया या क्रिया से संबद्ध
द्रव्य देवता आदि या जो क्रिया से संबद्ध चीजें हैं उसमें कहां सहायता मिल रही है? इससे कुछ भी नहीं मिल रही है। इसलिए आमना ऐसे क्रियार्थत्वा, तो ये वाक्य तो अनर्थक हो जाएगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है इस दृष्टि से अगर देखो तो। और अथ अनवक्लिप्ति ही, इसमें अथाव व लिखा हुआ है ना, अथावन, व को काट दीजिए। अथ अनवक्लिप्ति ही, अगर ये संशय है, अनिश्चय है, अवक्लिप्ति कहते हैं समर्थता निश्चयता को, अनवक्लिप्ति मतलब वो निश्चय नहीं है, संशय वाला वाक्य है। कोई ये कहे कौन जानता है कि परलोक में स्वर्ग होता है नहीं होता है, यानी कोई नहीं जानता है, स्वर्ग होता है नहीं होता है इसमें संदेह है, इसी वाक्य को इस संदेह के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा अथ अनवक्लिप्ति, तो कहा शास्त्र दृष्टि न विरोध है। अगर ये संशय है तो शास्त्र में जो देखा जा रहा है उससे विरोध आ रहा है। शास्त्र में तो स्वर्ग की बात कही गई है इस पर, तो अगर ये संशय पैदा कर रहे हैं, यही वाक्य अगर संशय पैदा कर रहा है, तो अन्य जगह जो शास्त्र में स्वर्ग की बात स्पष्ट कही गई है कि परलोक में स्वर्ग होता है, उससे इस वाक्य का विरोध आ जाएगा, तो भी ये खंडित हो जाएगा कि वो ठीक है या ये ठीक है, और कोई भी एक ठीक होगा तो दूसरा तो गलत होगा, और दूसरा गलत होगा तो शास्त्र खंडित हो जाएगा। पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय मान्य नहीं है। तो अतः अनवक्लिप्ति शास्त्र दृष्टि न विरोधा, अतः प्रत्यक्ष विरुद्धम अप्रमाणम, इसलिए जो जो प्रत्यक्ष से विरुद्ध होता है वो अप्रमाण होता है। साक्षात शास्त्र में कहे गए से जो विरोध होता है उसका अप्रमाण होता है। इसको लोक के प्रत्यक्ष से हम नहीं जोड़ सकते, लोक के प्रत्यक्ष से नहीं, क्योंकि लोक में जो प्रत्यक्ष है वो कहेगा कि भाई यहां नहीं दिख रहा है स्वर्ग, इसलिए तो बोले यहां नहीं है तो आगे भी तो हो सकता है, उस दृष्टि से भी कह सकते हैं। आगे देखिए तीसरा सूत्र, तथा फलाभावात, पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, ये आमनाय को अनित्य सिद्ध कर रहा है यानी खंडित कर रहा है। तो बोले इस तथा फल अभावात, फल का अभाव होने से भी शास्त्र संगत नहीं है। कैसे? तो उसके लिए भाष्य में कहा गर्ग त्रिरात्र ब्राह्मणम प्रकृत्य उच्यते। गर्ग त्रिरात्र नाम का कोई क्रतु है, याग है, सोमयाग है, गर्ग त्रिरात्र, उसका उससे संबंधित कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, उस समय रहा होगा कोई शास्त्र, अभी भी हो सकता है हो, उसमें तो उसको प्रकृत्य प्रारंभ करके उसको बता करके और फिर ये वचन यहां पर कहा गया है, ये किस प्रसंग का वचन है उसको केवल बताया गया है। अभी तो वाक्य क्या है, शोभते अस्य मुखम या एवं वेदा, उसका मुख सुशोभित हो जाता है। सुशोभित कैसे होता है? प्रसन्नता से या तेज से सुशोभित हो जाता है। किसका? या एवं वेदा, जो इस प्रकार से जानता है। किसके जानने की बात होगी? तो गर्ग त्रिरात्र से संबंधित बात होगी। जो इसको जान लेता है उसका मुख शोभित हो जाता है। तो शोभित, हमें जब कोई नई बात पता लगती है और बड़ी अच्छी बात लगती है, जैसे कि हमारे को पहले पता ही नहीं थी और देखो ये मैं जान गया, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है, तो मुख शोभित हो जाता है ना, प्रसन्नता आ जाती है। ये ज्ञान का आनंद होता है। कुछ भी जाना है तो कुछ तो प्रसन्नता आ ही जाती है। और जो बार बार जानता रहता है, खूब जानता ही रहता है, तो उसका मुख वो प्रसन्न ही प्रसन्न बना रहता है। ज्ञान का आनंद है। तो जानने से जो प्रसन्नता आई, एक तो ये, और उसके ऊपर तेज भी आ जाता है। ये एक वाक्य हुआ। अब इसकी विवेचना चल रही है। यदि भूतानुवाद, अगर ये भूत का अनुवाद है कि लोक में ऐसा देखा जाता है, कैसे? जो इसको जानता है, इसका मतलब है जो जान करके उसको ऐसा कर रहा है, गर्ग त्रिरात्र क्रतु को कर रहा है, और करने के बाद में उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है, मुख पे प्रसन्नता है कि मैंने ऐसा किया। तो यदि भूतानुवाद है तो बोले ये अनर्थक है, ये वाक्य अनर्थक है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत का अनुवाद है, भूत में तो लोक में देखा ही जाता है, तो ये तो कथन क्या करना है? जब लोक में देखा ही जाता है तो उसका कथन करने की क्या आवश्यकता है? सूर्य के उगने पर प्रकाश होता है, ठीक है, हमें पता है। पानी से प्यास बुझती है, और हमें लोक से पता है, तो उसका वचन करने की, विधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पता है हमारे को। इस दृष्टि से अनर्थक कहा जा रहा है। इसको कुछ टीकाकार ऐसे भी कहते हैं, ये अक्रियार्थ होने से, भूतानुवाद होता है वो अक्रियार्थ होता है, वो क्रिया के लिए नहीं होगा। भूतानुवाद क्रिया के नहीं होगा, वो तो केवल शास्त्र का कथन है, इसे कौन सी क्रिया पता लग रही है हमारे को, ऐसा लेकर के। अतः अध्ययन फलानुवाद, अगर इसको अध्ययन के फल का कथन किया जा रहा है,
कि उसने गर्ग त्रिरात्र का अध्ययन किया, उस ब्राह्मण का अध्ययन किया, केवल अध्ययन से ही उसमें प्रसन्नता आ गई और मुख शोभित हो गया उसका, ऐसा यदि कहा जा रहा है तो यहां चूंकि अध्ययन फल की बात कही गई तो पहले वाला क्या होगा, वास्तव में करने के संदर्भ में देखा जाएगा, उसने किया ऐसा। तो अथा अध्ययन फलानुवाद ततो असद अनुवाद, तो ये फिर गलत का अनुवाद कर दिया गया, ताकि गर्ग त्रिनेत्र को पढ़ने से मुख पर प्रसन्नता नहीं देखी जाती, ऐसा इनका अनुभव होगा, ऐसी प्रसन्नता नहीं देखी जाती है। कठिन होगा उसको पढ़ करके, कई बार कई चीजें पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद में प्रसन्नता चली जाती है, उदास हो जाता है, क्या है, कष्टम व्याकरणम, व्याकरण को पढ़ करके प्रसन्नता आती है शुरू में, बाद में जब समझ में आ जाता है, और जब समझ में नहीं आता, बहुत कठिन लग रहा होता है, तो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाता है ना व्यक्ति, व्याकरण पढ़ते पढ़ते मुख म्लान हो जाता है, अरे कहां फंस गए इस व्याकरण में, ये तो बात ही नहीं आ रही समझ में, वो दुखी हो जाता है। गणित है या और ऐसा कोई विषय होता है जहां कोई व्यक्ति उलझ जाता है, जिसको समझ में नहीं आता है, तो बोले मैं ये मैंने विषय चुन तो लिया, पढ़ तो रहा हूं, लेकिन वो दुखी दुखी रहता है, ये कठिन होगा उसको देख करके। बोले ऐसा देखा तो नहीं जाता कि इसको पढ़ने वाले प्रसन्न होते हो। अच्छा, इसको दूसरे ढंग से भी देखा जाता है कि इन्होंने देखो दो हेतु दिए थे, यदि भूतानुवाद अनर्थ का और अथ अध्ययन फलानुवाद ततो असद अनुवाद। तो अभी तो जो मैंने अर्थ किया जैसा लिखा है वैसा ही है। अब इसमें कोई कह सकता है कि भाई असद अनुवाद कैसे किया, प्रसन्नता हो भी तो सकती है उसको, ऐसा मान करके कि भाई इसने पढ़ा है, बहुत कठिन है, और कठिन चीज को पढ़ लिया हो किसी ने, तो उसको और लगेगा कि हाँ। अब जो व्याकरण पढ़ लेते हैं, और जब बाहर कहा जाता है इन्होंने महाभाष्य पढ़ा हुआ है, तो देखो उसके मुख पे कैसी प्रसन्नता आती है। अब व्याकरण को भले महाभाष्य को समझा ना हो, लेकिन लोगों के सामने जब कहा जाता है कि हाँ ये महाभाष्य पढ़ा हुआ है, तो उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है बहुत। ऐसा इसमें भी हो सकता है, कठिन चीज को जब पढ़ा हुआ बताया जाएगा, इसने ये चीज भी की है और इसने मीमांसा दर्शन भी पढ़ा है, तो उसकी प्रसन्नता आ जाती है। उसके कठिन चीज कौन छूता है मीमांसा को, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो इसको मैं उलट करके भी देख रहा था कि भूतानुवाद के साथ तो जोड़े कि ये असद अनुवाद है। अगर ये भूतानुवाद है, आपका कहना है कि लोक में ऐसा देखा जाता है, तो बोले ये असत का कथन है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा ही नहीं जाता है। उसको करते करते इतना परेशान हो जाता है, और उससे भविष्य में फल होगा तो भविष्य में तो होता नहीं, उस समय तो देखा नहीं जाता है। आपने वो सोमयाग देखा था, तो सोमयाग प्रारंभ किया था तब उनके चेहरे कैसे थे, प्रसन्न थे, उत्साह था। और अंत से थोड़ा पहले कैसे थे, दिन रात आ रहे हैं, कष्ट हो रहा है, खाने पीने उठने बैठने, थके से परेशान से, नींद नहीं पूरी हो रही है, कैसे हो जाते हैं। हाँ, अंत हो जाता है तो फिर भी ठीक है, चलो कि हाँ चलो पूर्ति हो गई, वहां कौन सी प्रसन्नता है वो। कि अब ये काम समाप्त हुआ, चैन आया, इससे पिंड छूटा, वो एक प्रसन्नता अलग होती है। एक कार्य मेरा संपन्न हुआ और उसकी संतुष्टि हो कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। विद्यालय छोड़ के जब ब्रह्मचारी जाते हैं या विद्यार्थी जाते हैं, कक्षा की समापन की घंटी होती है तो खूब खुश होते हैं। अंतिम घंटी जो लगती है ना, उसमें बच्चों की प्रसन्नता किसके कारण से होती है, अधिकांश की कह रहा हूं। आज मैंने इतना पढ़ा है, देखो बच्चे विद्यालय से निकल रहे हैं कि कितना प्रसन्नता है इनको, देखो पढ़ना चाहिए फिर तो विद्यालय में जाने के लिए, ऐसा कोई अर्थ ले तो ये तो अलग तात्पर्य फिर हो जाएगा। वो तो छूटे हैं इसकी उनको खुशी है। तो अंत में जो खुशी है, तो बोले कि ये तो दृष्ट असद अनुवाद है, ऐसा है, होता ही नहीं है। भूतानुवाद है, असद अनुवाद है। दूसरा इसको लेंगे अतः अध्ययन फलानुवाद है, अध्ययन फल का ही अनुवाद है, तो बोले अनर्थक हो जाएगा। क्या अनर्थक हो जाएगा, इसको करना अनर्थक हो जाएगा। यदि अध्ययन से ही मुख पर इतनी प्रसन्नता आ जाती है तो इसको करेगा क्यों। तो मुख में प्रसन्नता ही तो आना, तेज आना ही तो फल था इसका, और वो अध्ययन से आ गया है, तो अध्ययन से आ गया है तो करने की क्या जरूरत है। इसलिए वो अनर्थक हो जाएगा, उसका व्यवहार अनर्थक हो जाएगा। इस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन दोनों तरह संगति लगती है। आगे देखिए, कालांतरे फलम भविष्यति इति चेत, कोई कहे कि नहीं यहां तो फल नहीं हो रहा है, बाद में होगा, तो बोले न ही अत्र प्रमाणम अस्ति, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है कि बाद में होगा। अभी तो हो नहीं रहा है, बोले नहीं बाद में होगा। भाई बाद में होगा, इसमें क्या प्रमाण है, कुछ प्रमाण तो दो।
आगे वो क्या है कि विधि स्याद इति चेत, कोई कहे कि नहीं ये विधि की जा रही है, विधि की जा रही है, विधि कह सकते हैं ना। देखो यहां स्तुति की गई, प्रशंसा की गई ना, इसको कोई कह सकता है कि भाई अनर्थक क्यों है, शोभते अस्य मुखम या एवं वेद, इसका मुख शोभित हो जाता है जो इसको जानता है, ऐसा कहते हुए प्रशंसा की जा रही है। और प्रशंसा की जा रही है, उसका फल बताया जा रहा है, तो फल के माध्यम से विधि, या तो फल की विधि मानेंगे इसको, इसके करने से होता क्या है, बोले मुख प्रसन्न हो जाता है, मुख सुशोभित हो जाता है, ये फल का कथन है, फल विधि है। अथवा अर्थवाद की दृष्टि से ले लेंगे कि उसकी तरफ प्रेरित किया जा रहा है इसको कथन, तो यहाँ फल विधि की दृष्टि से कह रहे हैं कि विधि से आदिति चेत, यहाँ विधि का मतलब है फल विधि, ये फल की विधि की जा रही है। वास्तव में ऐसा होता है, अभी ही होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, हो जाएगा, भविष्य में होगा, फल की विधि की जा रही है। तो बोले नैश विधि पर, ये वाक्य विधि वाला नहीं है, फल की विधि की जा रही है ऐसा नहीं है। अब सामान्यतः हम देख के कह सकते हैं ना कि हाँ फल की विधि की जा रही है, ऐसा करेंगे तो मुख सुशोभित हो जाएगा, बोले नहीं फल की विधि नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए कारण दिया, मीमांसा का एक सूत्र आगे दे रहे हैं। द्रव्य संस्कार कर्मसु, ये सूत्र इन्होंने थोड़ा दिया है भाष्य में, संकेत केवल किया, इसकी संख्या नीचे लिखी हुई है 4, 3, 1, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। तो द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिर अर्थवादः स्यात्, ये मैं सूत्र का बाकी का अंश बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है, द्रव्य संस्कार और कर्म, द्रव्य मतलब याग में जो द्रव्य काम में लिए जाते हैं वो, संस्कार को अलग अलग तरह के किए जाते हैं, और कर्म मतलब क्रियाएं, ये सब परार्थ होती है, यानी मुख्य कर्म के लिए होती हैं। इसलिए इनकी जो फल की श्रुति है वो अर्थवाद है स्यात्, वो केवल अर्थवाद मात्र होती है, वो फल श्रुति नहीं होती है। कोई कहने लगे यहां फल का कथन है, बोले नहीं फल का कथन नहीं है, केवल अर्थवाद है, इस सूत्र को उद्धृत करते हुए कहा। तो इति चिंतयिष्यति एतद उपरिष्टात चिंतयिष्यति, इस विषय में ऊपर से मतलब आगे का चिंतन करेंगे, आगे आएगा, चौथे अध्याय में आने वाला है, इसलिए उपरिष्टात बोलते हैं। पहले वाला नीचे और आगे वाला ऊपर का कहा जाता है, आगे भविष्य में इसका चिंतन करेंगे, इसका अलग से अधिकरण बनाया गया है। किम फल विधि उत अर्थवाद है, वहां जो प्रश्न उठाया गया है क्या है कि ये फल विधि है या अर्थवाद है। इस वाक्य को देख करके संशय हो सकता है ना कि फल की विधि है या अर्थवाद है, तो ये वहां उस अधिकरण में कहा गया है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि वहां जब कहा गया है तो यहां क्यों कहा गया ये, तो बता रहे हैं कि यहां कुछ अलग प्रयोजन है, यहां भिन्नता है उसकी, और यहां पर भिन्नता है, यद्यपि यही उदाहरण लिया गया है और संबद्ध है, लेकिन यहां भिन्नता है। हर अधिकरण कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए होता है। ये इन दो अधिकरणों की समानता प्रतीत हो रही थी, उसका स्पष्टीकरण यहां दिया जा रहा है। यह तू किम भूतानुवाद क्रियार्थो वा, ये जो वाक्य है ये भूतानुवाद है या क्रिया के लिए, ये प्रश्न यहां पर है। वाक्य वही है, लेकिन दोनों अधिकरणों में अंतर क्या हुआ, यहां पर प्रसंग है कि ये भूतानुवाद है या क्रिया के लिए। भूतानुवाद होगा तो क्रिया के लिए नहीं होगा, और क्रिया के लिए है तो भूतानुवाद नहीं होगा, ऐसा मान करके कि भूतानुवाद है या क्रिया है। जबकि वहां क्या था, ये फल विधि है या अर्थवाद है, वहां ये प्रश्न था इसी वाक्य के लिए, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इसके स्पष्टीकरण करने, तेना न फल विदित्वात् निराकृतस्य इह अनर्थको अर्थवाद विचारयति। कोई कहने लगे यहां ये जो अर्थवाद का विचार किया जा रहा है ये अनर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि ये तो आगे कहा ही जा रहा है, ये अनर्थक नहीं है। कैसे नहीं है, तेना न फल विदित्व निराकृतस्य, न को तो हम बाद में लेंगे, अर्थवाद यह अनर्थको अर्थवाद विचार इति न, ये ऐसा नहीं है, ये न को तो यहां अंत में लेंगे, यहां इधर क्या लेंगे, तेना फल विधित्वात, फल विधि से अलग करने से, ये फल विधित्वात यहां पर अपादान के अंतर्गत अर्थ लेंगे, हेतु में नहीं कर रहे हैं, फल विधि से इसको पृथक कर दिया है वहां पर। तेना फल विधित्वात निराकृत से, फल विधि से निराकृत कर दिया गया कि ये फल विधि नहीं है, यानी उससे बहिष्कृत कर दिया गया होने से यह अनर्थ को अर्थवाद विचार। जब वहां पर उसको फल विधि से निराकृत किया गया तो उसको अर्थवाद माना गया था, तो जब वहां अर्थवाद निश्चित ही हो गया था, तो यहां पर जो इसके अर्थवाद का विचार किया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि वो अर्थवाद है, ये तो वहां निश्चय हो ही गया था, और जब अर्थवाद है तो यह भूतानुवाद नहीं होगा, ये मान करके। पर ये कह रहे हैं कि वहां प्रसंग था ये फल विधि है या अर्थवाद है, ये निश्चय करने के लिए वहां था, यहां भूतानुवाद है या अर्थ क्रियार्थ है, इसके लिए यहां पर कहा गया। आगे आज से प्रजायाम वाजी जायते या एवं वेद इति च उदाहरणम, एक और उदाहरण दे दिया, वो या एवं वेद केवल उदाहरण दे दिया, इसको
व्याख्या वैसे ही समझ लेनी चाहिए प्रसंग प्रश्न आदि कि आज से प्रजाएं बाजी जाए थे या एवं वेदा, जो इस प्रकार से जान लेता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, वो क्या जान लेता है वो यहां प्रसंग पता नहीं लग रहा है। ये वचन कहां का है ये भी युधिष्ठिर जी ने लिखा है नीचे, अनुपलब्ध मूलम वचनम, इसका वचन कहां का है ये पता नहीं, लेकिन ये वचन यहां दिया गया है कि अस्य प्रजायाम वाजी जायते, इसकी प्रजा में, इस व्यक्ति की जो संतानें हैं उसमें वाजी उत्पन्न होता है। वाजी का मतलब है जिसका वाज होता है, वाज का मतलब है अन्न, अन्न वाली संतान उत्पन्न होती है, खूब अन्न धन दाने वाली संतान उत्पन्न होती है, जो ऐसा जान लेता है। तो ये वचन भी वैसा ही प्रश्न होगा। तथा फल अभावात, फल के न देखे जाने से इस तरह के वचन भी निरर्थक हैं, अप्रामाणिक हैं, ये पूर्व पक्षी ने बात को रखा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।